गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ के पार्ट 2 नेहास अलार्म क्लॉक। इसके पहले हम सीखे उसका पार्ट 1 वेकअप और आज हम सीखेंगे पार्ट 2 नेहास अलार्म क्लॉक। नरेटर और नेहा के बीच में बात हो रही है। नेहा से हमें तो पता चल जाता है कि ये एक जो छोटी सी बच्ची है उसकी बात है, लेकिन नरेटर, व्हाट इज नरेटर? नरेटर कौन है? तो ये जो लेसन लिखा है उसके हिसाब से हम उसको नरेटर कहेंगे। नरेटर सेज रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोes the alarm clock at 6 in the morning। नरेटर कहता है कि अलार्म क्लॉक बजता है। कब बजता है? 6 in the morning। सुबह में जब 6 बजते हैं तब अलार्म क्लॉक बजता है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर विथ अ पिलो। नेहा जब अलार्म क्लॉक बजता है तब उसका जो फेस होता है वो पिलो मीन्स तकिया, छोटा सा तकिए के अंदर वो अपना फेस छुपा देती है। स्नगल मीन्स चिपक जाना। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट होता है उसके अंदर वो चिपक जाती है। बट शी नोज शी हैज टू गेट अप। वो भले ही चिपक जाती है लेकिन नेहा को पता है कि मुझे उठना ही है। शी मटर्स टू हरसेल्फ। मटर्स मीन्स हरे मटर की बात की गई नहीं है। मटर्स मीन्स अपने आप बात करना। तो जो वो नेहा है वो अपने आप बात कर रही है कि वो क्या बात कर रही है? तो वो ये बात कर रही है कि मुझे कोई भी हिसाब से 6 बजे उठना ही है। नेहा सेज दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑन द बेड। पुल्स मीन्स उठा देना। तो नेहा कहती है कि ये अलार्म क्लॉक है मुझे हर रोज 6 बजे उठा देता है। कहाँ से उठा देता है? जो बेड पे लेटी हुई है वहां से उठा देता है। इट्स सो अनफेयर मीन्स ठीक नहीं होना। तो अलार्म क्लॉक मुझे जो उठा देती है वो ठीक नहीं है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। अभी मुझे थोड़ी देर बाद सोना है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम। मैं विश मीन्स चाहना, मैं यही चाहूंगी कि ये जो अलार्म क्लॉक है ये थोड़ी देर के लिए उसका काम भूल जाए। नरेटर से समथिंग फॉल्स। नरेटर ने कहा कि कुछ गिर गया। नेहा स्माइल मीन्स हंसना। तो नेहा स्माइल करती है। नेहा सेज ओह माय क्लॉक हैज फॉलन मीन्स गिर जाना। तो जो नेहा का अलार्म क्लॉक था वो गिर गया। हाउ हैप्पी आई एम। मैं कैसे खुश रहूं। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। अलार्म क्लॉक गिर गया है तो मैं कल लेट से उठूंगी। नरेटर सेज नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। नरेटर ने कहा कल सुबह कोई अलार्म नहीं होगा। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। नेहा सोती रही। नेहा क्यों सोती रही बच्चों? तो वो जो अलार्म क्लॉक था वो नीचे गिर गया था इसलिए नेहा सोती रही। द स्मॉल चिल्पी बर्ड्स। चिल्पी मीन्स चहचहाने वाली चिड़िया। तो जो वो चिड़िया थी विच कम टू द विंडो सिली एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। अब नेहा को 6 बजे उठाने वाली घड़ी तो नहीं थी लेकिन वो जो चिल्पी बर्ड्स है वो जो चहचहाने वाली चिड़िया थी वो विंडो के पास आके बैठ गई। सील मीन्स वहां बैठ जाती है। तो
तो जो नेहा सो रही थी, स्टिल मीन्स स्लीपिंग कर रही थी, वहां बैठ जाती है। बर्ड सेज वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। चिड़िया ने क्या कहा? डियर आप उठ जाओ, आप जल्दी उठ जाओ। नरेटर सेज नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट। नेहा खड़ी हो जाती है। नेहा से ओह नो इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक। नेहा ने क्या सोचा और क्या देखा कि ये तो अलार्म क्लॉक नहीं है, इट्स दिस बर्ड्स, ये तो चिड़िया है। व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये जो चिड़िया है वो मुझे अकेली क्यों नहीं छोड़ सकती। नरेटर सेज इवन दिस विश ऑफ नेहा's come true. The next morning there is not only no alarm clock. नरेटर ने कहा और वो जो नेहा थी वो ये चाहती थी कि मुझे चिड़िया अकेली छोड़ दे, तो वो जो सपना था नेहा का वो भी सच हुआ। जब दूसरी मॉर्निंग हुई तब अलार्म क्लॉक भी नहीं था, चिड़िया भी नहीं थी। There is not only no alarm clock, there are no birds either. वहाँ अलार्म क्लॉक भी नहीं था और चिड़िया भी नहीं थी। But there is someone else who does not want to her miss the school bus. But ये स्कूल मिस करना नहीं चाहती थी। Can you guess who is it? आप सोच सकते हो वहाँ कौन आया होगा? The big bright sun. Bright means चमकता, वो चमकता सूरज आया। He fills Neha's room with warm smile. आज अलार्म क्लॉक भी नहीं था, चिड़िया भी नहीं थी, तो सन आ गया। कहाँ से आया? जो विंडो थी, विंडो के वहां से वार्म स्माइलिंग, वार्म मीन्स धूप हुई, और वो जो धूप हुई वो स्माइल के साथ रूम में आ गई। बच्चों पे टर्न द पेज नंबर 8। ओ नेहा सेज oh my eyes, now it's sun waking me up. Oh, ये सन मेरे सामने चलते हुए आता है। Why can't he let me be? वो क्यों मुझे लेट किया? Narrator says, even this wish of Neha's come true. अब वो जो नेहा थी उसे ये भी अच्छा नहीं लगा, तो उसको जो दूसरी मॉर्निंग थी वो भी सपना सच होने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड। दूसरे दिन जो सन था वो भी बादल के पीछे जा गया। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर हर मदर्स वॉइस। स्नोर्स मीन्स खराटे लेना। नेहा खराटे लेने लगी, जबकि जब उसकी मम्मी का आवाज न आया उसी टाइम से वो खराटे लेने लगी। मदर से वेक अप स्लीपी है। उसकी जो मदर थी वो नेहा को बोलने लगी कि उठ जाओ, तुम तो बहुत सोती हो। यू विल मिस द बस। तुम मिस जो वो तुम्हारी जो स्कूल बस है वो तुम मिस कर दोगी। नेहा सेज oh no, why does mother have to wake up me? नेहा ने कहा oh no, मम्मी आपने मुझे क्यों उठाया? नरेटर सेज there is no escape now. नरेटर ने कहा अभी कोई रास्ता नहीं है। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा झट से उठ गई और झट से रेडी हो गई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे? क्या आप सोच सकते हो कि दूसरे दिन क्या हुआ होगा? नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट। नेहा जल्द से उठ गई। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock. उसने घड़ी ने कहा कि 6 बज गए। शी कॉल्स आउट टू हर मदर. उसने अपनी मम्मी को बुलाया। नेहा सेज माँ वो woke me today. नेहा ने कहा मम्मी मुझे कौन उठाया? Narrator says mother smiled.
नरेटर ने कहा। उसकी जो मम्मी थी वो स्माइल करने लगी। मदर सेज, वो यस, कौन? यू ऑफ कोर्स, नहीं, मैं तो नहीं उठाया। नेहा सेज, बट आई वॉज स्लीपिंग, नेहा ने कहा मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, वो कैसे बन सकता है? जो यानी नेहा ने उसकी मम्मी को कहा कि जो तुम मुझे नहीं उठाई तो मुझे कौन उठा सकता है, ये कैसे हो सकता है? मदर सेज, नाउ टेल मी, ओके, तो आप बताओ, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट द वन इन द आफ्टरनून? उसकी मम्मी ने नेहा को कहा कि तुम दोपहर लंच क्यों करती हो? नेहा सेज, आई फील हंग्री, मुझे भूख का एहसास होता है तब मैं लंच करती हूँ। मदर सेज, व्हाई डू यू स्लीप एट नाइट एवरी नाइट? नेहा की मम्मी ने नेहा को कहा कि हर रोज यानी हर रात तुम क्यों सोती हो? नेहा ने कहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, नेहा ने कहा मैं सोती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे सोना चाहिए। मदर सेज, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। मदर ने कहा कि तुम्हारी शरीर के अंदर एक ऐसी घड़ी है जो तुम्हें खाने को कहती है, वो तुम्हें सोने को कहती है और वो तुम्हें उठने को कहती है। नेहा से, ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट मिस द बस। नेहा ने कहा मैं अब बस नहीं चूक सकती। मदर सेज, रिलैक्स, टुडे इज संडे। वो जो नेहा थी वो तो रेडी हो गई। वहां उसकी मम्मी आई तो उसकी मम्मी ने कहा कि रिलैक्स बेटा, तुम शांत हो जाओ, टुडे इज संडे, आज तो संडे है यानी रविवार है। नेहा ने कहा, ओ, नेहा तो भूल ही गई थी कि आज रविवार है। वो तो हर रोज जो काम करती है उसी के हिसाब से वो रेडी होने जा रही थी, बट उसकी मम्मी ने उसे कहा कि आज तुम रिलैक्स हो, आज तुम सो सकती हो, बिकॉज टुडे इज संडे। तो बच्चों, इस जो लेसन है नेहास अलार्म क्लॉक, इसके हिसाब से हमें ये सीख मिलती है कि हमें टाइम से हर रोज उठ जाना चाहिए और हमारा जो वर्क होता है हमें ही करना है। हम ऐसे नहीं है कि हमें कोई बता दे, हमें अपना काम अपनी तरह से ही करना है। तो पेज नंबर 9 पे आप देख सकते हैं न्यू वर्ड्स। स्नगल्स, स्नगल मीन्स चिपक जाना। जैसे पेज नंबर 6 पे आप देख सकते हैं कि जो नेहा थी वो जब अलार्म क्लॉक की घंटी बजी तब वो उसके पिलो, उसका जो तकिया था उसके साथ चिपक गई थी। तो स्नगल मीन्स चिपक जाना। उसके बाद मटर्स, मटर्स बीज, यहाँ हरे मटर की बात की गई नहीं है। मटर्स मीन्स अपने आप से बात करना। जब नेहा ने उसके अपने आप से बात कर रही थी तो नेहा ने इस पाठ में अपने आप से क्या बात कर रही थी? तो नेहा ये बात कर रही थी कि मुझे सुबह सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। वो ऐसी अपने आप बात कर रही थी। विंडो सील, विंडो मीन्स बारी और सील्स मीन्स जो चिड़िया थी, वो चिड़िया जो नेहा की रूम की जो विंडो थी वहां बैठ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विंडो सील्स। रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स आराम करना। टर्न द पेज नंबर 10। रीडिंग फन, टिक मार्क द करेक्ट आंसर, वो इस लेसन की एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट में, व्हाट टाइम डिड नेहास अलार्म क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? इस पाठ के हिसाब से नेहा की जो अलार्म क्लॉक है वो सुबह किस टाइम बजती है? तो 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock। तो क्या आएगा बच्चों? आप सोचो। तो यहाँ आएगा
6 o'clock। तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पे जो बॉक्स है उसमें टिक कर सकते हो 6 o'clock। सेकंड में व्हाट डिड द बर्ड से? नेहा को बर्ड्स ने क्या कहा था? स्लीप ऑन, वेक अप, गो एंड प्ले। तो यहाँ आएगा बी, वेकअप। तो आप बी में टिक कर सकते हैं। थर्ड में है व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे? ऐसी कौन सी चीज है अपने आप में जो हमें हर रोज उठाती है? अवर आईज, अवर फीट, अवर बॉडी क्लॉक। तो हमें कौन उठाता है? तो ए आएगा अवर बॉडी क्लॉक। फोर्थ में आप देख सकते हो पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो और सोचो। आपको मेरे साथ टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये एग्जाम्पल दिया है, उसका स्माइल होगा। हम मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं तो उसका मीनिंगफुल वर्ड स्माइल होगा। इसके बाद अलार्म, क्लॉक, मॉर्निंग, snooze, window। लिख दो आप। Next, the page number 11. Let's listen and talk. Listen to the sound around you when you are on your way to school. आप ऐसे आवाज सुने जब आप स्कूल जा रहे हो। Discuss with your friend the sound that you heard. आप भी सुने अपने जो मित्र है उसकी भी आवाज, ये भी क्या सुन रहा है ये भी हमें लिखना है। लिस्ट देम हियर, यहाँ एक लिस्ट बनाना है। तो आप मेरे साथ लिख सकते हो। आपने सुना कार की आवाज, तो आप लिख सकते हो साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड। जब आप स्कूल जा रहे हो तो ट्रैफिक की आवाज सुनते हो। और आपका मित्र सुनता है साउंड ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। साउंड ऑफ कन्वर्सेशन विद फ्रेंड। अपना जो मित्र है वो मित्र के साथ जो
बातचीत करता है वो बात की आवाज सुनता है। दूसरा है साउंड ऑफ टॉकिंग, आप बात की आवाज सुनते हो। आपका जो मित्र है वो सुनता है साउंड ऑफ शटर्स, शॉप्स ओपनिंग। जब सुबह शॉप ओपन होती है तो वो शटर का आवाज सुनता है। साउंड ऑफ कूल विंड, ठंडी सी हवा का आवाज। और आपका मित्र अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह की सुनहरी सुबह होती है उसकी जो लहर आती है, उसका जो आवाज आता है वो सुनता है। चीपिंग ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स चहचहाते हैं उसकी आवाज हम सुनते हैं। आपका मित्र जो मिल्कमैन, सुबह जो मिल्कमैन आता है उसकी आवाज सुनता है। जब हम स्कूल जा रहे हुए तो हम रिक्शों की आवाज सुनते हैं। और आपका मित्र रेडियो की आवाज सुनते हैं। ऐसे आप अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 पे लिख सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी होने के बाद जब आपको टाइम मिले तभी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट में, इफ देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस, आपके घर में कोई घड़ी नहीं है। टू वेक अप यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप, आपको सुबह उठना है और आपके घर में कोई घड़ी नहीं है, तो आप कैसे उठोगे? तुम कैसे उठते हैं? सोचो, आप कैसे उठोगे? तुम्हारे घर में घड़ी नहीं है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तो कैसे उठोगे तुम? तो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। I will wake up the sound of chirping of birds, जो सुबह में चिड़िया चहचहाती है उसके हिसाब से हम उठ सकते हैं। उसके बाद बेल ऑफ टेम्पल, मंदिर की जो घंटी बजती है उसके हिसाब से उठ सकते हैं। ब्राइट सन, सन की धूप से भी हम उठ सकते हैं। और साउंड ऑफ अजान, जब फजर की अजान होती है तो उसकी आवाज से हम उठ सकते हैं। ऐसे कई साउंड है कि जो हम उठ सकते हैं। नेक्स्ट में, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। यहाँ ये क्वेश्चन यह कहता है कि ऐसे कौन से वे है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि हमें ये बताती है कि टाइम क्या हुआ है अभी। ऐसे कौन कौन से रास्ते, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि हमें पता चलता है कि सुबह हुई, दोपहर हुआ, शाम हुई। तो आप लिख सकते हैं, there are
many to know the time sound of। जब हम listening to the radio यानी टीवी, हम टीवी के माध्यम से समाचार सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये टाइम क्या हुआ है। हम दूसरों को पूछ भी सकते हैं, कह भी सकते हैं कि अब क्या टाइम हुआ है। आस्किंग समवन हु नोज, जो दूसरा पर्सन टाइम जानता है उसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं। By judging the intensity of sunlight, जो सूर्य की जो ब्राइटनेस होती है, जो शार्पनेस होती है, उसके हिसाब से भी हम जान सकते हैं। साउंड ऑफ अजान यानी फजर की अजान होती है, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये जो अजान होती है उसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि अभी क्या समय हुआ होगा। नेक्स्ट में पेज नंबर 12 वर्ल्ड बिल्डिंग। तो बच्चों आपको एक्सरसाइज में फाइंड द हिडन वर्ड्स, ऊपर दिए गए बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं उसके हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट में से अलाउड, वो जो नीचे बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं वो आपको जोर से बोलना है। जब ये आप एक्सरसाइज करो तो अपने पेरेंट्स को साथ में बिठाने हैं। पेज नंबर 13 पे लेट्स राइट, हमें लिखना है Who said these words and to whom? नीचे दिए जो सेंटेंस है तो who said to whom, इसका मतलब होता है किसने, who said and to whom, किसके लिए बोला और किसने कहा। तो फर्स्ट में wake up dear, wake up fast, wake up dear उठ जाओ डियर, जल्द से उठो, ये किसने बोला और किसको कहा। तो फर्स्ट में आएगा who said to whom, तो wake up dear, wake up fast, कौन बोला था, बॉस, किसको, नेहा। आप मेरे साथ टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। माँ वो woke up me today, कौन बोला था, नेहा, और नेहा मदर को कहती थी। नेक्स्ट में Why do you sleep at night every day? तू हर रात 9 बजे क्यों सो जाती हो। तो मदर ने बोला था, नेहा को कहा था। नेक्स्ट यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, वो जो हेल्प बॉक्स आपको दिख रहा है उसके हिसाब से हमें ये जो गैप है वो फिल करनी है। वॉच वेयर, वॉच वेयर क्या है, वॉच वेयर वो पास्ट टेंस है, तो सिंगुलर होगा यानी एक वचन, सिंगुलर होगा वो जाएगा, प्लूरल होगा यानी बहुवचन, वेयर आएगा। राम ब्लैंक अ गुड फुटबॉल प्लेयर, राम अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, तो राम एक ही है, तो उसके हिसाब में आंसर आएगा वॉच। मेरे साथ आपको भी लिखना है। बी में द काउस, काउ से प्लूरल है यानी बहुवचन है। द काउस वेर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वेर आएगा।
My toys were broken. Toys, plural, where आएगा? Her frock was too long. Frock, one ये, एक वचन, singular, वो आ जाएगा. The market was closed. Market बंद हो चुका है. Market was. The children were happy. Children means plural. Child का बहुवचन children होता है. तो children were happy. The flowers were kept in the vase. Flowers where आएगा? सिंगुलर में हो जाएगा, प्लूरल में where आएगा. आप मेरे साथ लिख देना. Turn the page number 14. Look at the pictures below the complete the following paragraph. नीचे दिया गया हुआ जो पैराग्राफ है उसके हिसाब से वो जो बॉक्स में जो वर्ड्स हैं हमें फिल करने. You will need these words. हमें ये शब्द का उपयोग करके ये ब्लैंक फिल करनी है. Yesterday I lost. सबसे पहले हम सीखेंगे pull out. Pull out means निकालना. Inside, inside means के भीतर, के पीछे. Called out, called out means बुलाना. Behind, behind means के पीछे. Under, under means के नीचे यानी के अंतर्गत. Yesterday I lost a book. Yesterday मैंने एक बुक खो दी थी. I look for it everywhere. मैं सभी जगह को बुक ढूंढ ली. I look behind a door. तो सबसे पहले क्या आएगा? Behind. आप मेरे साथ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 पर लिखोगे. I look behind a door. मैंने डोर के पीछे देखा. I look inside a cupboard. मैंने कपबोर्ड के भीतर भी देखा. I look under a bed. मैंने जो बेड था उसके नीचे यानी अंतर्गत भी देखा. I could not find it anywhere. Then I called out Shero. मैंने सभी जगह देखा लेकिन मुझे नहीं मिली. तो किसको बुला रही थी? शेरो. शेरो कौन था? वो कुत्ता था. शेरो माय डॉग केम रनिंग टू मी. शेरो वो मेरे पास आया. आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माय बुक. मेरी जो बुक खो गई थी उसके लिए मैंने उसको पूछा. ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माय बैग. वो तो दूसरी बुक मेरे बैग से लेकर आया. निकाल कर लेकर आया मीन्स पुल्ड आउट. Behind, inside, under, call out, pull out. Next, page number 15. Fun time. Here is word clock. Write down words relating to clock. यहाँ क्लॉक दिया गया है. इसके हिसाब से हमें ये क्लॉक में जो बॉक्स है उसमें फिल करना है. तो ये क्लॉक है. क्लॉक को दूसरा क्या कहा जाता है? वॉच. पिक्चर, तो हमें पिक्चर ड्रॉ करनी है. What is your language? आप क्लॉक को क्या कहोगे? तो हम क्लॉक ही कहेंगे. उसके बाद में डिफरेंट पास्ट टाइम.
क्लॉक के अंदर जो पार्ट आते हैं उसके नाम हमें फिल करने। तो क्या क्या आता है? सेल, मिनट हैंड, सेकंड हैंड की आती है, ऐसे पार्ट्स आते हैं। मेक्स अ सेंटेंस, हमें क्लॉक के हिसाब से एक सेंटेंस बनाना है। तो हम लिख सकते हैं माई क्लॉक इज वेरी ब्यूटीफुल। और उसका आवाज क्या होता है? टिक टॉक टिक टॉक। आप दूसरी भी आवाज लिख सकते हैं। इसके नीचे दिया है हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। हमें मॉर्निंग का एक पिक्चर ड्रॉ करना है, इसके हिसाब से ही हमें लिखना है। तो ये क्लॉक आप जब वीडियो कंप्लीट हो तब भी कर सकते हो। ये पिक्चर था क्लॉक का, अब है मॉर्निंग। तो वो सनराइज होता है, हम उसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे। सनराइज का हम उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, सुबह। उसका टाइम 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock सभी टाइम आएंगे। नेक्स्ट में हम मॉर्निंग में मेकअप करते हैं, यानी उठ जाते हैं। और हम कह सकते हैं आई से गुड मॉर्निंग एवरीवन इन द मॉर्निंग। मैं सुबह हर एक को गुड मॉर्निंग कहती हूँ। तो हमें ये भी बॉक्स फिल करना है। वैसे ही जैसी मॉर्निंग है ऐसी नाइट। आपको ये होमवर्क नाइट का ऐसे पिक्चर ड्रॉ करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है, जैसे मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देखा है। यहाँ हमारे यूनिट 1 इंग्लिश में यूनिट 1 कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमें यूनिट 1 की जो वर्क बुक है ये हमें लेकर बैठना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 1 का वेकअप की वीडियो, वेकअप की जो वर्कशीट है, वर्क बुक आपको दी गई है, ये लेकर बैठना है। थैंक यू।